Hello students, myself Miss Priya Jennifer Gaur and welcome to my channel Jennifer Gaur Gyan Hub. So this is the video for class 7th student. The subject is and the chapter is the head and the heart. It is a very beautiful poem written by John Godfrey Sack, and in this whole poem we are going to discuss about the functions, the experience of head and the heart. चैप्टर का नाम देखिए आपको कंफर्म हो गया होगा. चैप्टर क्या डिस्क्राइब करने जा रहा है? द हेड एंड द हार्ट. आपका दिमाग जो आपके सर में है और आपका दिल, ये दोनों कैसे कार्य करते हैं, हाउ दे कैलकुलेट द इमोशंस ऑफ वन पर्सन. एक व्यक्ति के इमोशंस को वो कैसे कैलकुलेट करते हैं और फिर हम उन्हें कैसे किस एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करते हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पोएम ओनली. सो फर्स्ट लेट मी read each and every line one by one. So the poem is like that. So the head is stately, calm and wise, and bears a princely part, and down below in secret lies the warm impulsive heart. तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो क्या कह रहा है? द हेड इज स्टेटली. स्टेटली का मतलब क्या होता है? ग्रैंड इन साइज, जो काफ़ी इम्प्रेसिव हो, डिग्निफाइड हो. क्या हो? साइज में काफ़ी बड़े होते हैं. तो हेड क्या होता है? हमारे साइज में बड़ा तो होता है ना. द हेड इज स्टेटली, काम एंड वाइज, कि हमारा जो सर है, जो दिमाग है, वो क्या है? बड़ा है साइज में, शांत है और बुद्धिमान है. एंड बियर्स अ प्रिंसली पार्ट. प्रिंसली पार्ट का मतलब क्या होता है? जो राजा होता है, जो प्रिंस होता है, जो राजकुमार होता है, वो कहाँ पे मुकुट पहनता है? अपने सर पे पहनता है ना. एंड बियर्स अ प्रिंसली पार्ट मतलब एक राजकुमार मुकुट अपने सर पे पहनता है. तो वो क्या बियर कर रहा है? वो किसकी जगह ले रहा है? जहाँ पे राजा अपना मुकुट पहनता है. तो वो एक प्रिंसली पार्ट से यहाँ पे लेबल किया गया है. यहाँ पे एक कंपैरिजन किया गया है कि सर को क्या कहा गया है? प्रिंसली पार्ट कहा गया है, कि वो प्रिंसली पार्ट पे अपने आप को बियर करता है. एंड डाउन बिलो इन सीक्रेट लाइज. और जब हम सर के नीचे थोड़ा आते हैं तो क्या होता है? एक जहाँ पे हमारी क्या होती है? हमारी हर एक चीज़ रहस्यमय, जहाँ हमारा हर एक रहस्य छुपी हुई रहती है, सीक्रेट जहाँ पे रहते हैं हमारे, वो क्या है? द वार्म इम्पल्सिव हार्ट. वार्म मतलब गर्म, और इम्पल्सिव मतलब क्या होते हैं? जो काफ़ी इम्पल्सिव होते हैं बाय थॉट, जो क्या होते हैं? शॉर्ट और क्विक फीलिंग वाले होते हैं, जो कम टाइम में बहुत ज़्यादा कुछ सोच लेते हैं, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, उनको कहा गया है. तो क्या है? द हेड इज स्टेटली, काम एंड वाइज, एंड बियर्स अ प्रिंसली पार्ट, एंड डाउन बिलो इन सीक्रेट लाइज द वार्म इम्पल्सिव हार्ट. कि जो हमारा सर है वो बड़ा है साइज में, शांत है और बुद्धिमान है. और उसकी जगह कहाँ पे है? प्रिंसली पार्ट मतलब जहाँ पे राजकुमार अपने मुकुट को लगाते हैं, धारण करते हैं. और उसी के नीचे अगर हम आते हैं तो जहाँ पे हमारी बातें छुपी होती हैं, बातें रहती हैं, वो क्या है? वो एक गर्व इम्पल्सिव हार्ट, जो शॉर्ट और क्विक फीलिंग करते हैं, जल्दी मतलब कम टाइम में जल्दी डिसीजन ले लेते हैं. द लॉर्डली हेड दैट सिट्स अबव द हार्ट दैट्स बीट बिलो, देयर several ऑफिस plainly prove their true relation show. तो क्या कहा जा रहा है? लॉर्डली मतलब एक जो बुद्धिमान, जो एक सर है, जो हमारा ऊपर की तरफ बैठा हुआ है, और एक जो हमारा दिल जो धड़क रहा है नीचे की तरफ, वो कहीं ना कहीं एक प्रूव करते हैं रिलेशनशिप को, प्लेनली प्रूव करते हैं कि वो एक सच्चाई का एक रिलेशनशिप शो करते हैं, कि एक संग कार्य करते हैं और एक दूसरे से कैसे वो होते हैं. तो इस पोएम में यही बताने की कोशिश की गई है कि सर को हमने क्या कहा है? राजकुमार का एक पार्ट कह दिया, कि प्रिंसली पार्ट से हमने इसको कंपेयर कर दिया. और दिल को हमने किससे कंपेयर किया है? इम्पल्सिव हार्ट से कंपेयर किया है. बट कहीं ना कहीं ये दोनों जो चीज़ है, जो एक ऊपर जो विराजमान है और एक जो हमारे नीचे जो धड़क रहा है, जो दिल, वो क्या है? एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक ट्रू रिलेशनशिप, एक सच्चा संबंध एक दूसरे से शेयर करते हैं, दिखाते हैं. द हेड इरेक्ट, सीरियन एंड कूल, एंडाउड विथ रीजंस आर. द हेड इरेक्ट मतलब क्या होते हैं? जो एकदम स्ट्रेट बैठते हैं ना, जो एक सही पोस्चर जो होता है, सही एक पोज जो होता है बैठने का, उसमें बैठते हैं. एकदम हमेशा सर जो होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है? उठा हुआ होता है. सीरियन मतलब होता है काम, मतलब शांत. एंड कूल मतलब पीसफुल, ठीक है ना? ठंडा दिमाग, शांत, पीसफुल. और क्या होता है? इरेक्ट मतलब जो हमेशा एक जगह पे, इरेक्टली मतलब एक स्ट्रेट पोजिशन में बैठना. तो हमारा सर जो होता है वो हमेशा गर्व से क्या होता है? ऊंचा रहता है, और शांत रहता है, पीसफुल रहता है, एंड कूल रहता है. और जिसमें क्या होती है? हर चीज़ से क्या होता है? वो हर एक चीज़ से क्या होता है? संपन्न होता है. कि अगर हमने कोई चीज़ सोच रहे हैं ना, तो हर एक प्रॉब्लम का क्या होता है? सॉल्यूशन देता है. कौन देता है? दिमाग देता है. वॉज सेट अलोफ टू गाइड एंड रूल द थ्रोबिंग वेवर्ड हार्ट. तो पहले आप यहाँ पे थ्रोबिंग और वेवर्ड का मतलब समझ लीजिए. थ्रोबिंग का मतलब होता है हार्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशन एंड एक्साइटमेंट. कि थ्रोबिंग का मतलब कहता है कि जब हमारा दिल किससे इन्फ्लुएंस्ड हो, किसके अच्छे से इन्फ्लुएंस हो, जब वो इमोशन और हमारे एक्साइटमेंट पर वर्क करता है. और वेवर्ड क्या होता है? एक ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है
जो अपने आप को कंफर्म ना कर पाए कि क्या सही है या क्या गलत है। टू टर्न अवे फ्रॉम व्हाट इज राइट और प्रॉपर, कि जो हमें दूर ले जाता है। वेवार्ड का मतलब कहता है कि ये आपका बच्चा बहुत वेवार्ड है, मतलब थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, ही डजंट नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इन द सेम वे हार्ट के लिए ये वर्ड यूज किया है वेवार्ड, टू टर्न अवे फ्रॉम व्हाट इज राइट एंड प्रॉपर। तो यहाँ पे पहले बोला गया कि जो आपका सर है वो क्या है, ऊंचा है, एकदम सीधा है, खड़ा हुआ है आपका, सीरीन शांत है, पीसफुल है, और कूल मतलब ठंडा है, जिसके पास हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है। और अगर हम देखते हैं कि अपने दिल की अगर हम बात करते हैं तो वो ऊपर बैठा रहता है। जो हमारा जो दिमाग है, जो हमारा सर जो है वो ऊपर की तरफ है, और वो ऊपर से हमारे हार्ट को क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है कि किस तरीके से आपको वर्क करना है, किस तरीके से आपको कार्य करना है, किस नियम के अकॉर्डिंग आपको कार्य करना है। किसको समझा रहा है वो, एक ऐसा दिल जो इमोशंस और एक्साइटमेंट की वजह से क्या होते हैं, अपनी फीलिंग्स को चेंज करता है, और जो ये नहीं कंफर्म कर पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इन शॉर्ट इसको कौन कंपेयर कर रहा है, यहाँ पे दिल और आपका सर दोनों को कंपेयर किया गया है कि जो हमारा सर है वो हमें सही रीजंस बताता है, हर एक कारणों को, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है व्हेन वी कंपेयर टू दी हार्ट। और हार्ट जब वो इमोशंस के संग क्या हो जाता है, सही डिसीजन नहीं ले पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। And from the head as from the higher comes every glorious thought, and in the heart's transforming fire all noble deeds are wrought. तो नोबल डीड्स क्या होती है, जो हम अच्छे कार्य करते हैं। और रॉट का मतलब क्या होता है, WROUGST का मतलब होता है हैमर्ड और बीटन बाय हीट। कि क्या होता है कि जब कोई मेटल को हम गर्म करते हैं ना, जैसे लोहे को हमने गर्म किया और गर्म करके हम उसको पीटते हैं तो वो एक अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसी के वर्ड को यहाँ पे यूज़ किया गया है। एंड फ्रॉम द हेड एज फ्रॉम द हायर, कि जैसे कि दिमाग हमारा क्या है, हमारा सर जैसे ऊंचा है तो हमारे थॉट्स भी थोड़ी ऊंची आती है, हायर थॉट्स जो निकलते हैं। कम्स एवरी ग्लोरियस थॉट्स, हर एक अच्छे सुझाव हमारे कहाँ से आते हैं, दिमाग से आते हैं। पर इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर हम दिमाग में अच्छा सोच रहे हैं तब उसे दिल से भी अच्छा करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है, हमने जितने भी अच्छे काम किए होते हैं या जितनी भी अच्छी सोच हमने अपने दिमाग में ली रहती है ना, जब हमारे दिल के पास पहुँचते ट्रांसफॉर्म होती है तो एक आग सी लगती है, और वो आग क्या करती है, हमारे हर एक नोबल डीड्स को रॉट कर देती है, मतलब बीट करके, मतलब हैमरिंग करके उसे क्या कहते हैं, ब्रूटली हमारे नोबल डीड्स को क्या कर देती है, चेंज कर देती है ना। It is not necessary we are thinking too much good in our head that it's going to transform in the same way in our heart also ना, कि वो हमारे दिल में भी रूबरू तरीके से क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। नो, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। क्या होता है कि हम दिमाग में कुछ और सोचते हैं, पर जब तक वो दिल तक पहुंचता है तो वो टोटली चेंज हो जाता है। ठीक उसी तरह का जिस तरीके से एक मेटल को हम पीट के उसके शेप को, उसके साइज को हम चेंज कर देते हैं। Yet each is best when both unite to make the man complete. What were the heat without the light without the heat? But at last conclusion में क्या बोला है पोएम राइटर ने, कि yet each is best when both unite, कि दोनों में हर एक जो है, चाहे वो आपका हेड हो या हार्ट हो, दोनों ही बेस्ट है, लाजवाब हैं जब वो यूनाइट होते हैं, जब वो एक संग सम्मिलित होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक व्यक्ति को पूर्ण करते हैं, कंप्लीट करते हैं। क्यों होता है कि कभी कभी हम अपने रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो अगर हम दिल से सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये तो हमारे अपने, हम इनके संग बुरा कैसे कर सकते हैं। पर कभी कभी हमारा दिमाग क्या कहता है, नहीं नहीं, इन्होंने हमारे संग गलत किया तो हम इनके संग भी गलत करेंगे। क्योंकि क्या होता है, डिसीजन जो होते हैं वो एक्चुअल एक परफेक्ट डिसीजन लेने की कोशिश करता है हमारा दिमाग, पर हमारा दिल जो होता है वो इमोशंस में बह के हमें सही डिसीजन कभी कभी वो भी दे देता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन क्या करके अगर हम अलग अलग देखेंगे तो अलग अलग तो बहुत खामियां और बहुत खूबियाँ देखने को मिलेंगी, बट जब हम इन्हें यूनिटी के तौर पे देखते हैं, यूनाइट करके अगर हम देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं अपने में ही एक बेस्ट है, और एक व्यक्ति को क्या करते हैं, परिपूर्ण करते हैं, कंप्लीट करते हैं। क्या किससे कंपेयर किया गया है यहाँ पे, एक व्यक्ति के दिल और दिमाग को। वॉट वर द हेड हीट विदाउट द लाइट, कि वो उस ऊर्जा ही क्या, वो गर्माहट ही क्या जिसमें प्रकाश ना हो, द लाइट विदाउट द हीट, और वो प्रकाश ही क्या जिसमें गर्माहट ना हो। अब अगर आप आग जला के रख दो ठंड के टाइम में, उसमें आपको रोशनी मिल रही, पर अगर गर्माहट नहीं तो क्या उस रोशनी का कोई प्रॉफिट है? नहीं है। और अगर आपने कोई चीज़ को जलाया है, उससे हमें गर्माहट मिली, हीट मिले, पर हमें उससे रोशनी न मिले, क्या उसका कोई प्रॉफिट है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरह बताने की कोशिश की गई है कि जिस तरह एक आग बिना रोशनी के और एक रोशनी बिना आग के अधूरे हैं, इसी तरह एक व्यक्ति एक बिना दिल या फिर बिना दिमाग के क्या है, इनकम्प्लीट है। सो ओवरऑल जो कंक्लूजन निकला इस पोएम से, तो यहाँ पर काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिले दिल और दिमाग की, और एक चीज़ कंफर्म किया गया कि दोनों ही एक दूसरे के संग कंप्लीट है और दोनों ही आपस में क्या है, बेस्ट है।
क्योंकि कभी कभी हम कुछ डिसीजन इमोशंस के संग लेते हैं और कुछ डिसीजन हम प्रैक्टिकली लेते हैं. सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी. And please, if you guys really liked my video, don't forget to subscribe my channel and like my video and share my video as much as you guys can do. Thanks for watching my channel.